मामला कि इनका जो डेप्टी थे गुलाम रसूल शाह गालिबन उनका नाम था, ठीक। याद आ गया मुझे नाम। तो वो भावन नगर में कोई जलसा था जहाँ पे इनके वो जो सेक्रेटरी जनरल थे ढिल्लों साहब वो खिताब कर रहे थे। जो ही उन्होंने देखा कि गुलाम रसूल शाह और उनकी टीम आ रही है तो उन्होंने जलसे के एहतताम का ऐलान कर दिया। तो वहीं पे उन्होंने उनको पिटाई शिटाई कर दिया कि गुलाम रसूल शाह एंड कंपनी ने। सो वो सिपाही साहबा के अंदर भी कोई जो कि अब अहले सुन्नत वल जमात के नाम अहले से सुन्नत ऑपरेट कर रही थी। एग्जैक्टली अहले सुन्नत वल जमात के नाम से ऑपरेट कर रहे, उसके अंदर भी जो है वो कोई तब्दीलियां लाना चाह रहे थे रेडिकल किस्म। तो एक कंस्पिरेसी थियरी जो है वो ये भी है कि सिपाही साहबा या अहले जमात अहले सुन्नत की लीडरशिप को पहले आगाह कर दिया गया था इस हवाले से। और दूसरा इनका केन को किया जाए। दूसरा इनका इंटरनेशनल स्टेचर बहुत शानदार क्या इसकी वजह ये है कि सॉर्ट ऑफ अप्रूवल भी उनकी एक तरह से कि और उनकी भी तरफ से हो गया, चलो चीज चंगा है, जान छूटी। वो सॉर्ट ऑफ अप्रूवल तो मैं नहीं कह सकता, आप अली क्या चाह रहे हैं ठीक है, लेकिन अप्रूवल से मेरी मुराद वो नहीं है कि उन्होंने इजाजत दे हाँ दी। मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी जिसे कहते हैं ना एक नॉड हाँ कि ओके ओके हाँ वो खुद भी चूंकि तंग तंग आए थे। हुए थे तो वो नॉट, लेकिन दरमियान में ये भी इतलात आई कि ये इतने इम्पोर्टेंट हो गए थे कि अब मैं मुल्क का नाम नहीं लूंगा, कंट्रोवर्सी बड़ी बन जाएगी, कि स्पेशल प्लेन पे ये गए एक ब्रादर मुल्क में, इन्हें वहाँ पे प्रोटोकॉल दिया गया जैसे किसी डिग्नेटरी को दिया जाता है, और उस वक्त वहाँ पे OIC कॉन्फ्रेंस हो रही थी। तो इनका जो इंटरनेशनल स्टेचर था वो भी एक डेवलप होना शुरू हो गया। और आप अगर आज भी उठा के देखें तो द मोस्ट फियर्ड टेरर नेटवर्क लश्कर जंगवी के बारे में इस्तेमाल होता है। तो वो ये इमेज में मलिक साक का जो है वो बहुत बड़ा रोल था। यानी जो नहीं कर पाए काम अकरम लाहौरी या रियाज बसरा या इवन जंगवी साहब खुद भी, जंगवी साहब खुद, वो मलिक साहब ने किया वो काम कि बहुत मिराज पे ले गए अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। अच्छा, फाइनली अभी बहुत से ग्रुप्स हैं जो कि ऑपरेट कर रहे हैं। जो बड़ा ग्रुप है, नाम जिसका सबसे ज़्यादा इस वक्त मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर जो तमाम ग्रुप्स हैं, मुझे सबसे ज़्यादा नाम बजता है, वो बजता है मसूद अजहर साहब का। मसूद अजहर साहब जो हैं, ये भी एक बड़ा एक देवमालाई किरदार, आपने अभी थोड़ी देर पहले लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, तो इनका भी एक देवमालाई किरदार है कि जिसमें ये अफ़गानिस्तान जाते हैं, ये तैयारा हाईजैक होता है, ये छूट के चले जाते हैं और अफ़गानिस्तान वाले भी इनको कुछ नहीं कह सकते और पाकिस्तान वाले भी इनको कुछ नहीं कह सकते, इंडिया वाले भी कुछ नहीं कह सकते। ये कैसा किरदार है जी? कमाल। आपने कभी मसूद अजहर साहब की तकरीर सुनी? ऑनलाइन फायर ब्रांड, बिल्कुल। उनकी तहरीर पढ़ी है? तहरीर नहीं पढ़ी। बड़ी शानदार अभी जब इंडियन स्ट्राइक्स हुई थी उसके बाद उनका एक बिल्कुल वो पढ़ा मैंने। मसूद अजहर साहब जो हैं ये बुनियादी तौर पे इनकी मामलात जो थे, मतलब आप तीन मैं आपको कैरेक्टर्स का जिक्र करने लगा हूँ। कारी सैफुल्लाह अख्तर। अब कारी सैफुल्लाह अख्तर नाजरीन की थोड़ी सी कन्वीनियंस के लिए, कारी सैफुल्लाह अख्तर वो हैं जो जब बेनज़ीर भुट्टो के सेकंड इरा में जो एक कंस्पिरेसी आई थी, जिसमें एक कू अटेम्प्ट थी, ब्रिगेडियर मुस्तंसर बिल्ला और वो मेजर जनरल अब्बासी वाली, जी। उसमें जो सिविल साइड से सपोर्ट थी वो कारी सैफुल्लाह अख्तर की थी। ठीक। और बाद में कारी सैफुल्लाह अख्तर स्टेट विटनेस बन गए। ठीक, बिल्कुल। इनकी खलासी हो गई। उसके बाद कारी सैफुल्लाह अख्तर साहब वो साहब हैं जो मुल्ला उमर के मिलिट्री एडवाइजर थे। अच्छा। और वो जो मुशर्रफ ने अपनी किताब में लिखा ना कि एक फर्द जो है वो मोटरसाइकिल पे बिठा के लेके आया मुल्ला उमर को कंधार से, ठीक, वो कारी सैफुल्लाह अख्तर। सही हो गया। फिर उसके बाद कारी सैफुल्लाह अख्तर पाकिस्तान में रहे, फिर पाकिस्तान छोड़ के वो चले गए। जब शोर पड़ा तो पता चला कि कुछ अर्सा ये सऊदी अरब मुकीम रहे, फिर सऊदी अरब में से निकाल दिया गया और ये दुबई से शिफ्ट ले आए। दुबई में ये खबर भी फाइल की मैंने ही, दुबई में 2005 था गालिबन या 4 था। ठीक। पाकिस्तान ने जो पहला, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पहला जो ऑपरेशन अब्रॉड किया वो कारी सैफुल्लाह अख्तर की गिरफ्तारी के लिए किया था दुबई में, और उनको गिरफ्तार करके ले आए। ठीक। फिर कारी साहब जो हैं वो
कहाँ गए कुछ पता नहीं, क्योंकि ये वो दौर था जब वो मुशर्रफ पे अटैक हुए थे। ब्रिगेड 313 वाली चीज़ भी उभर के सामने आ रही थी। फिर कहाँ गए, कहाँ नहीं गए, ये कुछ नहीं पता। फिर सडनली बेनज़ीर वापस आती हैं, कारसाज पे अटैक होता है, बेनज़ीर भुट्टो कहती हैं कि ये कारी सैफुल्लाह अख्तर ने प्लान किया। और जब हम अपने सोर्सेज़ को चेक करते हैं तो पता चला कुछ अर्सा पहले कारी साहब सडनली कहाँ से नमूदार हुए, ये नहीं बताया जा सकता। ठीक। तो ये कारी सैफुल्लाह अख्तर थे। उनके साथ एक आजकल आप टीवी पे वो कमिटेड आदमी हैं, फजलुर रहमान खलील, जी, जी, जी। आप उन्हें बड़े बिल्कुल, अच्छे बिल्कुल। तरीके से जानते हैं। लाल मस्जिद के दौर से वो जी, 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 वफ़ाकुल मदारिस वगैरह बिल्कुल, के। बिल्कुल, बिल्कुल। और मौलाना मसूद अज़हर, ये तीनों एक ही जमात में थे, अच्छा। जिसका नाम था पहले हरकतुल अंसार, फिर वो हरकतुल मुजाहिदीन हुई, ठीक। फिर हरकतुल मुजाहिदीन के अंदर से ही निकली हरकतुल जिहाद इस्लामी और जैश ए मोहम्मद। ठीक। जैश ए मोहम्मद मौलाना मसूद अज़हर जब तिहाड़ जेल से रिहा हुए, लैंड किया इनका तैयारा अफगानिस्तान में, बिल्कुल, कंधार में, वहाँ पे उन्हें बाकायदा प्रोटोकॉल दिया गया, कुछ गाड़ियों में वो बैठे और वो तालिबान उन्हें ले गए। उसमें जो है वो वाकया है कि उस वक्त जो वो मिनिस्टर छोड़ने आए थे इन्हें, वो जब जाने लगे अपने त्यारे में, तो इन्होंने कहा 1 मिनट रोको, मेरे वो कुछ रुपए इंडियन जेल में जाते हुए लिए थे, वो रुपए मुझे दे के जाओ। तो इंडियन मिनिस्टर ने वो रुपए पे किए और कहा कि ये मैं तुमसे वापस भी लूंगा। तो यानी इस तरह के फिल्मी सीन भी उधर चलते रहे। फिर मौलाना पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान आके इन्होंने सबसे पहले काम ये किया कि इन्होंने शादी की और इनके निकाह की जो तकरीब हुई वो लाहौर में ही गालिबन हुई थी। ठीक। मौलाना आजम तारिक ने इनका निकाह पढ़ाया। उसके बाद ये कराची चले गए, दारुल उलूम अल इस्लामी अल अरबिया, ठीक। बिनोरी टाउन जो है उसमें इन्होंने मशहूर कराची का। कराची 2 है ना, एक एक जामिया बिनोरिया है और एक बिनोरी और टाउन एक है। बिनोरी टाउन है। हाँ, और बिनौरिया की बात हम करें, सॉरी। ठीक। तो उसमें इन्होंने जाके खताब किया और वहाँ पे इन्होंने जैश ए मोहम्मद की बुनियाद रखी। ठीक। और वहाँ पे जो है उस वक्त वहाँ के वो जो बाद में शहीद भी हो गए थे टारगेटेड किलिंग में, उन्होंने इनको सपोर्ट का ऐलान किया। लेकिन ये अगली इंफॉर्मेशन जो एक्सक्लूसिव है, इन्हें जो सबसे जो मुल्ला उमर ने फंडिंग की, पैसे भेजे जमात के लिए, और उसामा बिन लादेन ने डबल कैबिन गाड़ियाँ गिफ्ट की जैश ए मोहम्मद को। माशाल्लाह। ठीक है, इनके ताल्लुकात इतने अच्छे थे। और फिर इन्होंने अच्छा, वो हमारे बजट में से उनको गाड़ियाँ देते थे हम, और वो बजट हमारे तो ये भी यूएस एड की तरह का एक सिस्टम। बिल्कुल, ये भी देवमालाई कैरेक्टर, इतना देवमालाई के तिहाड़ जेल से बंदा एक तियारा अगवा हो जो इनके भाई ने और बहनोई ने अगवा किया, देखे ना, मतलब कमाल था। ठीक है, वो कमाल था। और फिर उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने, और शुरू में इनकी मुखासमत भी रही है एक और ग्रुप के साथ, पाकिस्तानी एक और ग्रुप के साथ मुखासमत रही है। इन्होंने पहली तकरीर ही जो है उसमें उस ग्रुप का रेफर दिया कि इन गैर मुकल्लदों के सर काट दो। ठीक है, तो वो अहले हदीस ग्रुप था कोई? हाँ जी, कौन सा? जो भी अहले हदीस ग्रुप था। आप उनकी बात कर रहे हैं? जी, जी, जी। अच्छा, और अच्छा। फिर इनके दरमियान सुलह करवाई गई बाकायदा। ठीक। ठीक है, फिर आप ये देखें कि अहमद उमर शेख, डैनियल पर्ल वाला, ठीक है, वो भी इनके साथ था, वो भी इनके इन्फ्लुएंस में, और बल्कि लोग कहते हैं शायद ये उसके इन्फ्लुएंस में थे। बहरहाल दोनों में बड़ी कुर्बत, अच्छा, ठीक है, वो भी अपनी जगह पे पाई जाती है। सो उसके बाद इन्होंने इनको एक जमात बहुत फंड करती थी, अल रशीद ट्रस्ट। ठीक। अल रशीद ट्रस्ट बैन हो गया, फिर अल रशीद ट्रस्ट ने फंडिंग बंद कर दी, तो इन्होंने उनका अभी भी मेरा ख्याल है कराची में एक उनका भी मदरसा है, रशीदिया, अल जामिया रशीदी। रशीदी। जी, जी। तो उसके बाद इन्होंने जामिया तो रशीद। हाँ, जामिया तो रशीद। उसके बाद इन्होंने अपनी ट्रस्ट बना लिया, अल रहमत फाउंडेशन। ठीक। और फिर इन्हें ज़ल्ज़ले के बाद मौका मिला अल रहमत फाउंडेशन को, हमारे ख़ुसूसी तौर पे केपी और आज़ाद कश्मीर के इलाकों में फील्ड हॉस्पिटल्स और स्कूल, और इन्होंने अपना नेटवर्क और एक बहुत बड़ा वेलफेयर नेटवर्क इन्होंने चलाया। ठीक। बहुत बड़ा अल रहमत ट्रस्ट पे। फिर अल रहमत ट्रस्ट जो है वो भी बैन हो गया, जैश भी बैन हो गई। फिर इन्होंने अपने इसको खुदामुल इस्लाम के तौर पे लॉन्च किया, ठीक। और अल रहमत ट्रस्ट का भी जो है वो नाम तब्दील कर दिया, समथिंग फाउंडेशन करके रख दिया। फिर खुदामुल इस्लाम भी बैन हुई। अब वो बैन खेल खेल के ना, वो हम लोग इतना हो गए थे कि अब वो बैन है या नहीं है, हम जैश ए मोहम्मद कह रहे हैं। क्योंकि मसला ये कि वो बैन होने के बाद फौरी तौर पे रीनेम कर जाते थे, सरफेस कर लेते थे। वो करण थापड़ यही तो हर दफा हर इंटरव्यू में पिटता होता है, वो कहता है नए नामों से आ जाते हैं, डॉन ने लिखा है। हाँ, लेकिन मसला ये है कि वो बात भी इसी तरह ही है।
तो अब वो कहाँ हैं, कुछ वेयर अबाउट्स हमें हमारी रियासत भी कोशिश कर रही, लेकिन हमें नहीं पता चूँकि देवमाला ही किरदार है, तो पढ़े नहीं जाना। पढ़े अच्छा, नहीं जाना। लेकिन आखिरी फिर मेरी यही सवाल है आपसे कि ज़ाहिर है कि हमारे जो दुश्मन मुल्क हैं वो अक्सर इल्ज़ाम लगाता है कि ये ग्रुप्स जो हैं वो इसलिए ऑपरेट करने में कामयाब हैं अभी तक और ये कर रहे हैं क्योंकि इनको स्टेट की कहीं न कहीं बैकिंग है। हमारा ये दावा है कि ये स्टेट की बैकिंग किसी ज़माने में बिल्कुल थी, उस ज़माने में ये मुजाहिदीन थे और ख्वाजा आसिफ साहब स्काई न्यूज़ पर बैठकर कह चुके हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर के हम हाँ, बिल्कुल करते थे, अमेरिका भी करता था, हम भी करते थे। अब वेयर डू वी स्टैंड नाउ? स्पेशली विद रिगार्ड टू ये जो इंडियन साइड पर जो हमारे ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जो ऑपरेट करने वाले ग्रुप्स हैं मुबैना तौर पर, ज़ाहिर है हम कोई हतमी बात तो नहीं की जा सकती। इनके साथ आपके ख़्याल में एज़ अ जर्नलिस्ट, एज़ अ रिपोर्टर जिसने बहुत साल इन चीज़ों को खुद से देखा है, आपके एक्सपीरियंस में, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे डेफिनेटिव बात बता दें, आपको क्या लगता है अभी कितना ताल्लुक है? देखिए, एक सीधी-सी बात है, मैंने आपको माज़ी के कई वाक़यात सुनाए। उसमें पाकिस्तान के अपना जितना नुकसान हुआ, यानी हमारा वो जो मेहरान पे अटैक हुआ, उसमें हमारा ओरियन तैयारा आपको याद है, जी, जी। तबाह हो गया। इंसानी जानों का जो हुआ नुकसान, वो आप अंदाज़ा, अभी तक हमारे पास पूरे स्टैटिस्टिक्स नहीं है। हम ठीक, 70,000 कह रहे हैं, इससे ज़्यादा हैं। बिल्कुल। ठीक है, हम 70 उसमें फ़ौजी भी हैं, सिविलियन भी हैं। आपने फिर वाक़या देखा एपीएस जैसे स्कूल वाले हुँ, हॉरिबल हुँ, वाक़ये। आपने कोर कमांडर कराची पे अटैक होते हुए भी देखा। हुँ, आपने जनरल मुशर्रफ पे 2 अटैक होते हुए देखे। आपने यहाँ पे मोइनुद्दीन हैदर वज़ीर दाखिला थे, उनका भाई हुँ। पे अटैक हुआ। आपने कर्नल शुजा खानज़ादा की बात की, ठीक है? और इस तरह फिर आपने जीएच के ऊपर अटैक है, मेरान बेनज़ीर एयरबेस भुट्टो है, पे बेनज़ीर देख लो, भुट्टो कत्ल है। ठीक है? इतना इतना मतलब उसके बाद हम ये कैसे सोच सकते हैं कि वो हम एक लोगों से ऑपरेट कर रहे हैं और वो हमें सर्व तो कुछ नहीं कर रहे, हुँ, लेकिन हमारे बंदे भी मारे जा रहे हैं और हमसे वो जी जा रहे हैं। ये बात ठीक है कि हमने इन्हें सपोर्ट किया हुँ, और ये बात अमेरिका भी जानता था। बिल्कुल, अमेरिका वो ऐसे ही। हिलरी क्लिंटन ने बिल्कुल, नहीं कहा हमारी सबसे बड़ी गलती थी इन हुँ, जिहादीज़ को अबैंडन करना। बिल्कुल। वो अबैंडन करके उन्होंने इंडिया का क्या किया इन जिहादियों ने? हुँ, कख भी नहीं। हुँ, क्या है? एक मुंबई अटैक है, एक पार्लियामेंट हाउस पे हमला है, छोटे-छोटे अटैक्स किए होंगे। जो पाकिस्तान के साथ किया है हुँ, वो तो उससे मैग्नीट्यूड कहीं ज़्यादा बड़ा है। तो 100%। ऐसी सूरत-ए-हाल में हमारे लिए ये बिलीव करना, अगर हम अक्ल की कसौटी पे परखें ना, तो ये नहीं हो सकता कि हम एक ऐसे साँप को जो है वो ग़ज़ा खिला रहे हैं जिसने हमें ही डसना है। तो वो वाला मामला जो है वो नहीं है जो माज़ी में था। हुँ, दूसरी बात ये कि आपको पता है कि फेंसिंग हो चुकी है। हुँ, अब कोई भी लोन वुल्फ, अच्छा ये नेटवर्क्स के ट्रेसेस तो उधर भी हैं। हुँ। हमने अबैंडन कर दिए कि आपका क्या ख़्याल और है? उस ज़माने में भी उधर के वाले जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल होते वो थे। ज़्यादा इस्तेमाल होते बिल्कुल। थे। वो नेटवर्क्स उधर भी हैं और जो इंडिया कर रहा है, वो काउंटर प्रोडक्टिव होना ही है। हुँ, अब जो बाकी तहरीकें इंडिया में हैं, जो नॉन मुस्लिम तहरीकें हैं, हुँ, उनके बारे में भी बात कर लें कि उन्हें भी पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। हुँ, वो तो अगरचे यही समझते होंगे कहीं न कहीं, लेकिन हमारे लिंक्स तो उनके साथ नहीं बनते। हुँ, खालिस्तान पे हमारी मॉरल सपोर्ट है, बिल्कुल है। ठीक है। किसी न किसी लेवल पे चलो फंडिंग भी होती हुँ, होगी, हुँ, बाहर हुँ, कर देते होंगे पाकिस्तानी कोई इन्हें लेकिन बाकी आपके अंदर से ही लोग उठते हैं। तो अगर आप मुझे ये कहते कि जब तक अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट थी, हुँ, उस वक़्त तक पाकिस्तान इन्हें सपोर्ट कर रहा था और उस वक़्त तक ये नेटवर्क उधर इस्तेमाल भी हो रहे थे, तो चलें मैं मान लूँगा। हुँ, लेकिन ऐसी सूरत-ए-हाल में जब पाकिस्तान का खाना खराब कर दिया, हमारी क्रिकेट बैन हो गई, हमारे इन्वेस्टर्स आना बंद हो गए, हमारी इकोनॉमी डैमेज हो गई, हमारे अंदर इन इन नेटवर्क्स की वजह से सेक्टेरियन डिवाइड इतनी खौफनाक हो गई और आज भी है, बिल्कुल। तो रियासत उन्हें क्यों सपोर्ट चाइनीज़ करे? इंजीनियर्स को कत्ल कर चाइनीज़ रहे हैं, इंजीनियर अमेरिकन्स के साथ हमारे कहा कि ताल्लुकात। सीपैक को सबसे बड़ा थ्रेट इन्हीं नेटवर्क से ही है ना, हुँ, तो वो क्यों करेगी रियासत उन्हें सपोर्ट? तो मेरा ख्याल है कि अब नहीं। हुँ, और माज़ी में अफ़गान जिहाद के दरमियान हमने सपोर्ट किया इन्हें और वो चूँकि हम दुनिया भर को ज़रूरत थी हुँ, कि कि रशिया को वहाँ पे डिफीट किया जाए ताकि दुनिया को जो है वो यूनिपोलर बनाया जाए। उसमें हम भी शरीक थे माफ़ी के साथ अर्ज़ करूँ। तो उसमें वो कामयाब हो गए। हुँ, उसके बाद जब अबैंडन किया ये उस वक़्त से हमारे हत्थे ही पड़े हुए हैं। हुँ। हमारी नस्लें बर्बाद कर दी पकड़ के, तो कैसे रियासत उन्हें सपोर्ट करेगी? ठीक। बिल्कुल ठीक। तो सर बहुत शुक्रिया।
इट वाज़ रिपीलिंग इन मैनी मेरा सेंसेस। ख्याल है कि इसको सेकंड पार्ट भी आपको करना पड़ेगा अभी। तो मैंने बड़ा बच-बचा के बच-बचा के, और मैं भी अभी इसको सोच रहा हूँ कि जब मैंने इसको पब्लिश करना है तो मैंने भी बड़ा बच-बचा के इसको पब्लिश करना है। तो ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि इसमें सिर्फ़ ये चीज़ नहीं है कि इसमें जिन लोगों के आप नाम ले रहे हैं उनमें कुछ फ़ेदर्स रफ़ल होते हैं, बल्कि एक और भी इश्यू है, और वो ये है कि जिन प्लेटफ़ॉर्म्स पे हमने इसको पब्लिश करना है वो भी कहेंगे कि एक ही गल्ला कर रहे हो बैठे थे। बिल्कुल। तो बिल्कुल, लेकिन इसको हम जो है वो बच-बचा के ही सही हम इसको पब्लिश करेंगे, और इसका फिर एक जो है ना वो एक क्या कहते हैं उसे, एक फ़ॉलो-अप भी जो है वो होना चाहिए। कुछ ऐसे किरदार हैं जो कि अभी बहुत सारे रहते हैं, और मैंने आपसे कुछ और लोगों के बारे में, आपने रहमत शाह अफ़रीदी का ज़िक्र किया। आपने बताया कि जब आप डेली टाइम्स पे काम कर रहे थे, तो ये जो एडिटर्स थे, नजम सेठी आपके एडिटर रहे हैं, इसके अलावा आरिफ निज़ामी आरिफ साहब, निज़ामी साहब आपके एडिटर रहे हैं, मजीद खालिद निज़ामी अहमद साहब, साहब खालिद अहमद एडिटर। साहब एडिटर रहे हैं। तो मैं इनके बारे में भी ज़रा आपसे पूछूँगा कि इनकी आपको कैसे बैकिंग होती थी? क्योंकि ये इनके लिए भी एक बड़ा मसला था, और हमें पता है कि सेठी साहब ने भी बड़ा इसके लिए सफ़र किया है, और भी लोगों ने सफ़र किया है इन ऑर्गनाइज़ेशंस को टेक ऑन करने की वजह से। तो इस पर हम जो है वो आपसे फिर बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए नाज़रीन, आपको जो है वो इजाज़त दीजिए। अली वारसी को वन ऑन वन से मुबशिर बुखारी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मिलेंगे। आदाब।